बिहेवियर यूनिट 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। ईच एम्प्लॉय बिकम ए स्पेशलिस्ट इन हिज ओन वर्क। ऐसा करने से एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की इंक्रीज होगी, टाइम सेव होगा, वर्कलोड रिड्यूस होएगा एंड बिकॉज ईच एम्प्लॉय इज गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन मीन्स every employee working in organization became specialist in his work। हर एक एम्प्लॉय अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। सेकेंड इज क्लियर रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है एक क्लियर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना मैनेजर्स और उसके सबऑर्डिनेट्स में। एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि उनको उनकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम अलॉट होता है। उनको पता है कि वो किन के अंडर हैं, किन के अंडर काम कर रहे हैं, टू होम दे आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसा करने से उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। थर्ड इज अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू ग्रुप द एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स। दिस हेल्प्स टू मैनेज द अफेयर्स प्रॉपरली। एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मैनेजर्स ईजिली सुपरवाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस। फोर्थ इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए क्योंकि डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाती है, ओवरलैपिंग नहीं होती, वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एज वी नो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है जी। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट ऑफ पर्सोना। ऑर्गेनाइज इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी अमंग द एम्प्लॉयज ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। They get time to explore the new ideas for the growth and the expansion of business enterprise. The employees have better career options, choices and development. जब एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक काम को स्टेप बाय स्टेप करती है, ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका वो कंफ्यूज नहीं होते, उनका टाइम सेव हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ इट उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, उनको नवा आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए टाइम मिल जाता है। ऐसा करने से उनका बिजनेस और एक्सपेंड होता है, उनके पास बेटर करियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस हो जाते हैं। लास्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। It can take new challenge and adventures. Through systematic organizing, a firm know its strength and the weakness and would be well placed to face the competition. ठीक है जी। सो ये हमारे पास 6 इम्पॉर्टेंस थी एक ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, ये 5 तरह की होती है। फर्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ हमारे पास है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी सिंपल एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल और सबसे पुरानी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम स्केलर, मिलिट्री और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटी डाउनवर्ड जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज बेस्ड ऑन स्केलर प्रिंसिपल। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड। Communication between management and employees is quite fast, but this type of organization is rigid and inflexible and are not found in modern organization. ठीक है जी। क्या समझ आया कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुरानी और सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम स्केलर, मिलिट्री और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या वर्टिकली काम ऊपर से नीचे तक जाता है। ठीक है जी। ये स्केलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है मैनेजर्स और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रिगिड है, इनफ्लेक्सिबल है, लचकीलापन बिल्कुल नहीं है, अमेंडमेंट्स करने ईजी नहीं है। सो फॉर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट मच रिकमेंडेड। सेकेंड इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन।
So this type of organization is same as line organization but only staffs are added to each level. लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें हम स्टाफ्स ऐड कर देते हैं हर एक लेवल पे. स्टाफ्स हेल्प करते हैं मैनेजर को उनका फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए. मैनेजर इज यूजली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट ए टास्क फॉर विच ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर स्टाफ्स. मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है, तो वो स्टाफ की हेल्प से उस गोल को, उस टास्क को अचीव करता है. ये स्टाफ होता है वो एडवाइस करता है मैनेजर को हाउ टू कंप्लीट द टास्क. सो दिस इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे काम को हम डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है. देयर इज ए फंक्शनल हेड हु इज द इंचार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. सेम ही है, हमने पहले भी रीड किया था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या होता है, पूरे के पूरे वर्क को हम डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. फिर एक हम फंक्शनल हेड रखते हैं, वो इंचार्ज होता है सभी डिपार्टमेंट्स का, अपने मीन्स वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का. फोर्थ इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपरवाइजर और मैनेजर. मैट्रिक्स में क्या होता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पहले हमने पढ़ा फंक्शन में क्या था कि एक फंक्शनल मैनेजर था, उसको एक ही डिपार्टमेंट अलॉट था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को मोर देन वन सुपरवाइजर और मैनेजर को रिपोर्ट्स करनी पड़ेगी. इट इज़ यूजफुल वेयर डाइवर्स प्रोडक्ट्स लाइन्स एग्जिस्ट. कहाँ पे यूजफुल है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. Employees works with colleagues of different departments who are expert in their respective fields. They develop team spirits होती हैं यहाँ पे. It's very complex structure. Complex तो है ही क्योंकि एक एम्प्लॉय को बहुत सारे मैनेजर्स और मीन्स मोर देन वन, बहुत सारे नहीं, मीन्स मोर देन वन सुपरवाइजर और मैनेजर को रिपोर्ट करनी होती है. सो मुझे लगता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कलोड ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास एक अपना डिपार्टमेंट नहीं है कि वो वहाँ पे एक्सपर्ट हो सके. सो मैट्रिक्स इज़ ए वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. लास्ट वी हैव प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे टीम्स ऑफ वर्क इज़ फॉर्म्ड. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में टीम ऑफ वर्क हम फॉर्म करते हैं. दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स विद इन ए टाइम फ्रेम. एक टाइम फ्रेम, एक टाइम लिमिटेड में एक पूरी की पूरी टीम को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना होता है. टीम एक लीडरशिप के अंडर काम करती है. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो वापस फिर अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं. ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना होता है सो एक एम्प्लॉय पे वर्कलोड नहीं आता, हम दूसरे एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं. जैसे ही काम कंप्लीट होता है, टास्क कंप्लीट होता है अंडर समवन्स लीडरशिप, वो वापस अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं. सो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.